समय देखना कि तुम्हारे आसपास बहुत ही एक साधारण सी लड़की है। ना ही वो उतना क्यूट है, ना ही वो उतना खूबसूरत है, ना ही वो उतना स्मार्ट है। एकदम साधारण लड़की है। फिर भी उसके पीछे काफी सारे लड़के घूम रहे हैं। उसके आसपास काफी सारे लड़के हैं और उस पे काफी सारा लड़का फिदा हो रहा है। और अगर तुम उसके पार्टनर को देखोगे तो देखोगे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है और बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश है। तो नॉर्मली तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये डाउट ज़रूर आएगा कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो इसका पार्टनर इतना स्मार्ट, इतना गुड लुकिंग, इतना एस्टेब्लिश होते हुए भी इसके साथ है, इससे प्यार करता है, इसको छोड़ के नहीं जाता है। या फिर इतने सारे लड़के भी क्यों इसके पीछे ही भागते हैं। और बहुत समय कंपैरिजन भी आ जाता है कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जो इतने सारे लड़के इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन सब को लेके ही बातचीत करने वाली हूँ कि क्या ऐसा कारण है जो वो गुड लुकिंग नहीं है, क्यूट नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, स्मार्ट नहीं है, फिर भी ऐसा क्या चीज़ है जिस वजह से लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं आज के वीडियो में कोई टिप्स नहीं बोलूँगी, कोई साइकोलॉजी नहीं बोलूँगी या फिर कोई फिजिक्स नहीं बोलूँगी जिसके ज़रिए इन सब कुछ किया जा सकता है, बल्कि ऐसा कुछ चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगी जिसको अगर तुम सुनोगे तो तुमको ये लगेगा कि बहुत नॉर्मल सा बात है, बहुत आसान सा बात है। और ये ऐसा चीज़ है जिसके लिए कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है, तो वो कोशिश करोगे भी नहीं, नॉर्मली ये काम करता है। नॉर्मली इसी की वजह से लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि कोई इंसान अगर गुड लुकिंग हो तो वो अट्रैक्शन का कारण बन सकता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन गुड लुकिंग अट्रैक्शन का कारण भले ही बने, वो ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करता है, वो कुछ दिनों का होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम स्टे करने वाला आकर्षण चाहिए तो इस गुड लुकिंग को बहुत ही माइनर समझना होगा। तो इस जगह पे मैटर करता है फीलिंग्स। मतलब एक लड़का अगर एक लड़की के पास जाता है और उसके आस पास रहता है तो वो कैसा फील करता है। क्या वो उस लड़की के साथ इजीली बात कर पाता है या फिर वो इजीली अपनी मन की बात को उसके साथ शेयर कर पाता है। क्या वो उससे बात करने के बाद रिलैक्स फील करता है, मेंटली पीस फील करता है, या फिर उसको बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है, घंटों उसके साथ बात करते हुए भी थोड़ा सा भी वो बोर फील नहीं करता है। मतलब कि एक लड़का एक लड़के के साथ आसानी से बातचीत कर पा रहा है, कॉन्वर्सेशन कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके उस लड़की को कुछ भी बोल सकता है, ऐसा बात नहीं है। बल्कि वो लड़का जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता है, जो टॉपिक वो लड़की के साथ शेयर कर रहा है, लड़की उस टॉपिक को इजीली हैंडल कर पा रही है, इजीली समझ रही है और वो फीडबैक भी इजीली दे रही है। मतलब उस टॉपिक पे बात करना उस लड़की के लिए कोई टफ नहीं है। वो इजीली उस टॉपिक पे बात भी कर रही है, समझ भी रही है, साथ ही साथ उसको सजेशन भी दे रही है। मतलब लड़का पूरी तरीके से थोड़ा सा भी रोक टोक के बिना अपनी सारी बात उस लड़की के साथ शेयर कर पा रहा है। शेयर तो कर ही पा रहा है, बल्कि वो लड़की समझ के उसका फीडबैक भी दे रही है। मतलब वो क्या कर रही है ना, उस लड़का को सेटिस्फाई भी कर पा रही है। तो इसीलिए उस लड़का को लगता है कि इस लड़की से बात करना बहुत आसान है। वो लड़का को उस लड़की के पास जाके ऑकवर्ड फील नहीं होता है, या फिर लड़का को ये नहीं लगता है कि मुझे जाके उसके पास खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, खुद के बारे में बताना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बल्कि इजीली वो अपना बात जो है उस लड़की को समझा पाता है। और क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो मेंटली प्रेशर ज़्यादा उसका नहीं होता है, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट फील करता है। यानी कि लड़का को लगता है कि इस लड़की के साथ रहना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और यही रूट कॉज होता है अट्रैक्शन का। कभी कभार ऐसा होता है कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कोई लड़का बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करता है, उसको खुश करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना ये दर्शाता है, ये जो लड़का खुद को पुश कर रहा है, जबरदस्ती वो ये सब करने की कोशिश कर रहा है उस लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी ये बात समझ में आता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए। तो अगर उस लड़की को समझ में आता है
तो अगर कोई लड़की ये काम करेगी कि लड़का को खुश करने के लिए खुद को एक्सप्लेन करना, सैक्रिफाइस करना या फिर उसको खुश रहने की कोशिश करना, उसके हाँ में हमेशा हाँ मिलाना, तो उस लड़का को क्या ये समझ में नहीं आएगा? तो अगर कोई लड़की इस तरह का हरकत हमेशा करेगी, हमेशा करना, हमेशा ट्राई करना, ज़बरदस्ती ट्राई करना, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करना, तो कहीं न कहीं वो दिखता है, कहीं न कहीं वो झलकता है। और जहाँ लड़का को ये चीज़ लगेगा कि ये लड़की जो है वो एक्चुअली नहीं दिखा रही है, बल्कि ज़बरदस्ती खुद को कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रही है, तो उस मोमेंट पे ही उस लड़का का अट्रैक्शन उस लड़की से हट जाता है। इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि तुम जैसा हो वैसा रहने की कोशिश करो। तुम प्योर हो जो वही उसके सामने रखने की कोशिश करो। कोई भी शो ऑफ, कोई भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी शो ऑफ, कोई भी दिखावा जो तुम ज़बरदस्ती दर्शाना चाहते हो ना, वो ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करता है। कभी ना कभी उस इंसान को ये पता चल ही जाता है कि तुम एक्चुअली वो नहीं हो। इसलिए तुम जैसा हो, तुम्हारे अंदर प्योरिटी रहना चाहिए। तुम जैसा हो वैसा ही खुद को उसके सामने रखो। तो वो लड़का को अगर तुम पसंद आओगे तो हमेशा के लिए पसंद आओगे, क्योंकि तुम प्योर हो। और अगर नहीं पसंद आओगे तो तुमको पता चल जाएगा, तब तुम अपना रास्ता बदल लेना। लेकिन कभी भी ये करने की कोशिश मत करना कि खुद को खो के, खुद के वजूद को खो के ट्राई करते रहना, ज़बरदस्ती खुद को पुश करते रहना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करते रहना। ये कभी भी नहीं करना है। तो याद रखना, एक लड़का उसी लड़की के प्रति अट्रैक्शन फील करता है जो लड़की किसी लड़के को अट्रैक्शन करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो खुद खुद को अट्रैक्शन करता है, वो खुद खुद को सेटिस्फाई करता है, वो खुद खुद को समझता है। तो जो इंसान खुद खुद को सेटिस्फाई करता है, खुद खुद को अट्रैक्ट करता है, खुद खुद को समझता है ना, उसको किसी और को सेटिस्फाई करना, किसी और को अट्रैक्ट करना या फिर ज़बरदस्ती खुद को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपने में ही 100% फुलफिल होता है। और ऐसे इंसान को लड़के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लड़का को ये समझ में आ जाता है कि ये जैसा है वैसा ही है, इसमें बनावटी कुछ भी नहीं है या फिर ये ज़बरदस्ती कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है जो कि ये नहीं है। तो यही चीज़ एक लड़का को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना। जो लड़की अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझती है, वो लड़की कभी भी ये कोशिश नहीं करती है कि हम ऐसा क्या करें कि सामने वाला मेरे प्रति अट्रैक्ट हो, क्योंकि वो लड़की जानती है कि अगर सामने वाला मुझे समझेगा तो वो नॉर्मली मेरे प्रति अट्रैक्ट होगा। अगर वो इंसान मेरे प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है तो इट्स ओके, क्योंकि उसको भली भांति पता है कि हर एक इंसान का चॉइस अलग होता है। तो मैं जैसा हूँ उस इंसान का चॉइस वैसा नहीं है, जिस वजह से वो मेरे प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, इट्स ओके। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ता जाऊंगा, जिस इंसान को मैं पसंद आऊंगी वो अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं छोड़ती, वो ऐसा कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है जिसकी वजह से उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को उसको खोना पड़े। और यही आदत ना मैग्नेटिक हो जाता है। इसी आदत की वजह से कोई भी लड़का उसके प्रति अट्रैक्शन फील करता है। नेक्स्ट चीज ये होता है कि जो लड़की अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानती है, उस लड़की के प्रति भी एक लड़का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। वो लड़की इमोशनली प्रेडिक्टेबल नहीं है। अब इमोशनली प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमोशन वाइज उस लड़की का मूड स्विंग नहीं करता है। एक मैसेज का लेट रिप्लाई करने से वो लड़की उस लड़का के ऊपर डाउट नहीं करता है या फिर पैनिक फील नहीं करती है, या फिर लड़के की कोई भी बात को वो पर्सनली हिट करने के तौर पर नहीं लेती है। मतलब हर एक चीज को सीरियसली लेके उसी तरह से रिएक्ट नहीं करती है। तो इस टाइप की लड़की के पास जब लड़का जाता है और उससे बातचीत करता है ना, तो वो लड़का खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटली पीस मिलता है और वो खुद को बहुत ज़्यादा ओपन कर पाता है। वो इजीली किसी भी चीज़ को शेयर कर पाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं अपने दिल की बात अगर इसके साथ शेयर करूँगा तो इसका मूड स्विंग नहीं होगा, इसका इमोशन बाहर निकल के नहीं आएगा, बल्कि वो इस चीज़ को समझेगी। तो वो झिझक महसूस नहीं करता कि ये बात बोलो कि नहीं बोलो, ऐसा कभी भी वो झिझक महसूस नहीं करता है। तो क्या होता है ना, वो लड़का उस लड़की के पास इजीली खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। और हर एक लड़का यही चाहता है कि एक ऐसा इंसान मिले जिसके पास जाके मुझे सोचना ना पड़े कि मैं ये बोलूँ कि वो बोलो, ये ना बोलो कि ये ना बोलो।
वो झिझक महसूस ना करे, बल्कि इजीली वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी रोक टोक के। वो लड़की भी इजीली उसको समझे, ना कि कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट करे। तो एक बात तुम सोच के देखो कि जिस इंसान के पास जाके तुम रिलैक्स महसूस करोगे, मेंटली पीस महसूस करोगे, या फिर जिस इंसान के पास जाके तुम अपना कोई भी थिंकिंग, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशन, कोई भी सीक्रेट इजीली शेयर कर पाओगे बिना किसी डर का, तो उस इंसान के पास तो तुम्हारा बार बार जाने का मन करेगा, बल्कि उस इंसान को कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। जब भी तुम्हारा सिचुएशन डाउन होगा, हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि मुझे उसी के पास जाना चाहिए। इसी को तो कहते हैं अट्रैक्शन, और प्योर अट्रैक्शन। तो जो लड़की इमोशनली स्टेबल होती है ना, उस लड़की के प्रति लड़के इजीली अट्रैक्ट होते हैं और उस लड़की के पास बार बार जाना चाहते हैं। अब एक सीक्रेट बात तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर तुम ओवर अवेलेबल हो जाओ, मतलब कि इजीली अवेलेबल हो जाओ ना, तो नॉर्मली तुम्हारा अट्रैक्शन दूसरों के सामने घटना ही घटना है। तो मैंने कहा ना उस साधारण लड़की के बारे में, तो थोड़ा सा अगर तुम उस साधारण लड़की के बारे में स्टडी करोगे, तो तुमको ये पता चलेगा कि उसके लाइफ में बहुत कुछ है उसको खुद को एंटरटेन करने के लिए। मतलब क्या, उसके लाइफ में बहुत काम है बिजी रहने के लिए। इसलिए वो लड़की हमेशा अपने लाइफ पे बिजी रहता है, अपने लाइफ के कामों पे बिजी रहता है। इसी वजह से वो किसी के पास इजीली अवेलेबल नहीं होता है या फिर नहीं हो पाता है। ये उसमें नेचुरली होता है। क्यों? क्योंकि वही मैंने कहा कि अपने लाइफ में बहुत कुछ होता है उसके पास करने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए या फिर खुद को बिजी रखने के लिए। अगर वो लड़की एडुकेशन के साथ जुड़ी हुई है, तो देखना कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने एडुकेशन के प्रति, और उसके लाइफ में एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है अपने एडुकेशन के ऊपर। तो अपने एडुकेशन को लेके ही वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। या फिर वो लड़की किसी बिजनेस के साथ या फिर किसी जॉब के साथ जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा स्टडी करोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो बिजनेस या फिर वो जॉब सिर्फ उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि वो चीज़ उसका हर्ट है। इसलिए वो उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए हमेशा उसके प्रति डेडिकेटेड रहती है। यानी कि उसको बेटर करने के लिए वो इतना ही ज़्यादा बिजी रहती है कि उसके पास फालतू समय नहीं होता है जो कि वो इजीली किसी और को दे सके। यानी कि वो पूरी तरीके से अपने काम के प्रति फोकस करती है, जिस वजह से वो किसी और के पास इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है या फिर इजीली अवेलेबल नहीं होती है। और यही एक चीज़ जो है ना, उसका कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है दूसरों के सामने। वो लड़की अपने लाइफ के हर एक मोमेंट का कीमत बहुत अच्छी तरीके से जानती है। समय को वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान समझती है, और जो इंसान समय को मूल्य देता है ना, समय उसको मूल्य देता है, और दूसरे लोग भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान का लाइफ में एक लक्ष्य होता है, वो हार्ड वर्क करता है, वो लाइफ में सक्सेस को पाना चाहता है। और जो इंसान लाइफ में सक्सेस को पाना चाहता है और हार्ड वर्क करता है, उसके प्रति खुद को डेडिकेट करता है, उस इंसान को सब कोई पसंद करते हैं, क्योंकि उस इंसान से हमेशा पॉजिटिविटी निकलता है। तो नेचुरली अगर लड़की वैसा होगा, तो कोई भी लड़का उसके प्रति अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर उल्टा हो कि तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं हो, अपने लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं हो, तुम कोई भी काम के साथ जुड़े हुए नहीं हो, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम तुम्हारे पास है, तभी तुम्हारे मन में ये आएगा दूसरों को एंटरटेन करना, कि ऐसा क्या करे कि उसको खुश रखे। तुम जब खाली बैठे रहोगे तो तुम्हारे मन में ये क्रेविंग आना नेचुरल है कि खाली बैठे हैं, एक उसको मैसेज कर लेते हैं या फिर उस पर एक कॉल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि तुम बिना बात का अवेलेबल हो रहे हो किसी के लिए, है ना। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा खाली समय है, तुम किसी भी वक्त उसके लिए अवेलेबल रह सकते हो, और इसी चीज़ के ज़रिए तुम अपना वैल्यू धीरे धीरे घटाने लगते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लड़की, उसके पास कुछ भी काम नहीं है, वो बहुत फ्री है, लेकिन ये दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इतना ही ज़्यादा बिजी है कि उसके पास समय नहीं है कि एक मैसेज का रिप्लाई कर पाए या फिर एक कॉल उठा पाए। वो कुछ भी नहीं कर रही है, घर में खाली बैठी हुई है, लेकिन जब उसका पार्टनर उसको कॉल करता है, वो बोलती है अभी मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। या फिर पार्टनर अगर मैसेज करती है, देखते हुए भी लेट रिप्लाई करती है।
तो ये भी एक तरह का दिखावा हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। कुछ दिनों के लिए तुम इस ट्रिक को अप्लाई करके उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, खुद को वैल्यूएबल बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। एक ना एक दिन तुम्हारा सच्चाई उसके सामने आ ही जाएगा। इस झूठ को दिखा के तुम कितना दिन पार कर पाओगे? 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। लेकिन अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशन में जुड़ा हुआ है, तो उस इंसान को एक ना एक दिन सच्चाई का पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी काम नहीं है, तुम सारा दिन फ्री घर में बैठे रहते हो, लेकिन तुम दिखाते हो कि तुम बिज़ी हो। तो उस इंसान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जिस दिन सच्चाई उसके सामने आएगा, उस दिन पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर से उसका यकीन उठ जाएगा। और उसकी नज़रों में तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे और इतना ज़्यादा वैल्यूलेस पर्सन बन जाओगे ना कि तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होना तो दूर की बात है, वो थोड़ा सा भी तुमको वैल्यू नहीं देगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा, थोड़ा सा भी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड नहीं करना चाहेगा। क्योंकि वो इंसान ये सोचेगा कि तुम खाली हो, फिर भी उसके साथ बात नहीं कर रहे हो, बल्कि बोल रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो क्या उस समय तुम किसी और के साथ जुड़े हुए हो, किसी और के साथ बातचीत में बिज़ी हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? ये चीज़ उसके मन में आना ही है। या फिर सोचो कि तुम उसके साथ बिज़नेस के लिए जुड़े हुए हो या फिर जॉब के लिए जुड़े हुए हो, तो भी वो इंसान समझ सकता है कि तुम उसके साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, जिस वजह से तुम बहाना दिखा रहे हो। तुम बिज़ी नहीं हो, फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम बिज़ी हो। मतलब इससे क्या होगा ना, कि गलत इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। और वही चीज़ होगा कि तुम्हारे अट्रैक्शन खोने का ये सबसे बड़ा रीज़न बन जाएगा। और एक्चुअली अगर तुम खुद को वैल्यूएबल बना सकते हो, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो सचमुच खुद को बिज़ी करो, सचमुच खुद किसी काम में इन्वॉल्व हो जाओ। अपनी लाइफ में कुछ लक्ष्य रखो, उसको पाने के लिए प्लान बनाओ और प्लान के ऊपर काम करना शुरू करो। तो ज़बरदस्ती तुमको खुद को बिज़ी नहीं करना पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली बिज़ी हो जाओगे और तुमको दिखाना भी नहीं पड़ेगा, शो ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा कि मैं बिज़ी हूँ। और तब क्या होगा, तुम उस इंसान के लिए ईज़िली अवेलेबल नहीं होगे, और जो कि एक सच्चाई होगा। और यही चीज़ क्या होगा ना, उस इंसान को तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उस इंसान को पता होगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, तुम्हारे टाइम का कुछ कीमत है। तो जिस वजह से तुम एक वैल्यूएबल पर्सन उसके सामने बन जाओगे। इसलिए शो ऑफ नहीं करना है। अगर सचमुच तुम उसके पास अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो खुद को इन्वॉल्व करो कोई भी काम में, कोई क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करो, किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करो, ताकि सचमुच तुम उस चीज़ में बिजी हो सको और इजीली किसी के पास तुम अवेलेबल ना हो। और अगर मेरी इन बातों को सुन के तुम ये सोच रहे हो कि मैं कल से ही ये सब करना शुरू कर देती हूँ, परसों या उसके बाद वाले दिन मुझे उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा, तो तुम बहुत गलत हो। इससे कोसों तुम दूर हो। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर कोई भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। 1-2 दिन में ये चीज़ कभी बिल्ड हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा 1% भी कोई नए हैबिट को अपने अंदर लाने के लिए तुमको कम से कम 21 दिन, 1 महीना तक उसके पीछे देना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा रिजल्ट तुमको मिलेगा। तो अगर पूरा का पूरा अपने हैबिट को तुम चेंज करना चाहते हो, तो तुमको तो उसके पीछे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, यहाँ तक कि 2 साल भी देना पड़ सकता है। अब ये सोच के तुम सोच रहे हो कि बाप रे बाप, इतना 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इतना सारा समय मैं बर्बाद करूंगा इसके पीछे, तो तुम्हारा ना ये सोचते सोचते ही 6 महीना, 1 साल, 2 साल निकल जाएगा, तुमको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए सोचो मत, बल्कि आज से, अभी से ही शुरू हो जाओ और खुद को धीरे धीरे चेंज करना शुरू करो। ये 6 महीना, 1 साल, 2 साल कब जो निकल जाएगा खुद को चेंज करने के लिए, खुद को बिल्ड करने के लिए ना, तुमको खुद पता नहीं चलेगा। और उतने टाइम के बाद जब तुम खुद को देखोगे ना, तो तुम खुद को एक नए इंसान बना लोगे तब तक। और 2 साल बाद तुम खुद को चेंज करने के बाद वो इंसान तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। या फिर वो इंसान अगर अट्रैक्ट होता भी है, लाइफ टाइम तुम्हारे प्रति उसका अट्रैक्शन रहेगा या फिर लाइफ टाइम वो तुम्हारे साथ रहेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ में गारंटी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एक बात का गारंटी मैं तुमको ज़रूर दूंगी। अगर तुम इस तरीके से, मैंने वीडियो में जो जो बताया, इस तरीके से खुद को तैयार कर पाए, तो एक दिन तुम ऐसा इंसान बन जाओगे ना, कि जो इंसान तुम्हारे लाइफ के लिए डेंजरस है,
जो तुम्हारे लाइफ में अनवांटेड है, जो कि तुम्हारे लाइफ में अगर रहेगा तो तुम्हारे लिए लाइफ के लिए जहर का काम करेगा, वो सब इंसान धीरे 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 तुम्हारे लाइफ से दूर हटते जाएंगे, तुमसे दूर हटते जाएंगे। और जिस वजह से तुम्हारे सामने एक साफ रास्ता होगा, एक पॉजिटिव रास्ता होगा, जिसके ज़रिए तुम खुद के लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाओगे, सक्सेस की तरफ खुद को लेके जा पाओगे। और ये सक्सेस का रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है ना, जिसके ज़रिए तुम किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो। और इसके ज़रिए क्या होगा कि जो इंसान तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, तुम्हारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो सब इंसान तुम्हारे लाइफ में लाइफ टाइम के लिए रह जाएंगे। लेकिन तुमको एक चीज़ को फॉलो करना है, वो ये है कि खुद को कभी भी नीचे नहीं गिराना है, खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस चीज़ को हमेशा तुमको फॉलो करना है। और जिस दिन से तुम खुद खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दोगे ना, उसी दिन से तुम उस स्टेप की तरफ पैर बढ़ाना शुरू कर दोगे, जिससे कि तुम दूसरों को इजीली बिना किसी कोशिश के, बिना किसी ट्राई के अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आई होप आज के वीडियो में मैं जो जो बताई हूँ तुम आज से ही उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे और खुद को एक वैल्यूएबल और एक अट्रैक्टेड पर्सन बनाओगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने वीडियो में जो जो बताया है, क्या तुम में वो हैबिट है? अगर नहीं है तो तुम कब से शुरू कर रहे हो खुद को ऐसा बनाने के लिए? और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय।